रोड खराब है तो नेता के आँख में लाड़ पड़ले है कि उसार सब जो अबै छी नेता सब जैसे कि ओकरा आँख में लाड़ पड़ले है उ न देखे छी कि यहाँ पानी लागल है। हलेश्वर स्थान जाए वाला जैसे कि रोड है। हाँ हम सीधा सपटा है, हम इतना बेला में नहीं रहते। एमएलए है बीजेपी का, एमपी है बीजेपी का, तो उसका ना काम है मानिक रोड बनाना। तो वोट नहीं देंगे ना, रोड बनेगा तभी वोट देंगे। किसको नहीं देंगे? किसको देंगे? जो बनाएगा उसी को वोट देंगे, जो नहीं बनाएगा उसको वोट नहीं देंगे। नमस्कार, अमित कुमार मेरा नाम है। आप सीतामढ़ी लेंस देख रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप सीतामढ़ी की तमाम समस्याओं को देख पाएंगे, जनता की आवाज़ को सुन पाएंगे। जैसा कि हमने कहा था कि हम ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए सीतामढ़ी जिले के हर एक गांव तक पहुंचेंगे। हर एक गांव तक हमारी कोशिश है, हर एक लोग तक पहुंचने का, वहां की समस्याओं को सुनने का। और चुनाव का माहौल है तो एक तरीके से यह सर्वे रिपोर्ट की तरह पेश किए जाएंगे कि एक एक गांव, एक एक लोग का क्या मत है, क्या विचार है, क्या मिजाज है। इस वक्त हम रीगा विधानसभा के कपरौल में आ चुके हैं। कपरौल चौक पर हैं। आपको बता दें कि यह सीतामढ़ी शहर से सटा हुआ है और जहां पर बात होती है कि सीतामढ़ी को पर्यटन स्थल बनाना है, पुनौरा धाम में भव्य मंदिर बनने वाला है। जो भी लोग आते हैं लंबे लंबे वादे करके जाते हैं यहाँ पर। वहीं पर पर्यटन स्थल की बात करें तो हलेश्वर स्थान इसी रोड से होकर जाते हैं। हलेश्वर स्थान काफ़ी नामी मंदिर है, यहाँ पर लोगों के आस्था से जुड़ा हुआ जगह है। और हलेश्वर स्थान जाने के क्रम में आपको जो रास्ता मिलेगा कपरौल चौक, इसकी स्थिति आप देख सकते हैं। यहाँ से गाड़ी गुजरती है तो पलट जाती है, बाइक तक स्किड होकर गिर जाता है। लोगों को आने जाने में कितनी तकलीफ होती है यहाँ के लोग ही बताएंगे। और इस तकलीफ को यहाँ के जनप्रतिनिधि क्यों नहीं सुन रहे हैं, क्या कारण है, यह भी लोग बताएंगे। हमारे इस विधानसभा दौरा के, चुनावी दौरा के जो स्पॉन्सर्स है वो है आरंभिका क्लासेस। आरंभिका क्लासेस सीतामढ़ी के नाहर चौक पर है। आपको बता दें कि यहाँ पर आईआईटी, जेई, नीट, कॉम्पिटिटिव और हर तरह के प्रिपरेटरी क्लासेस की कोर्स कराई जाती है। आइए लोगों से जानते हैं कि इनका क्या ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ की समस्याओं को क्यों नहीं सुन रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? हितेंद्र कुमार सिंह। क्या बात है कि कई सालों से देख रहे हैं कि यह सड़क ऐसे ही है, नीतीश सरकार है, इसमें कहा जाता है कि हमने बिहार में सिर्फ सड़कों का विकास किया है। इतने साल से ऐसा ही है। हर बार सावन का महीना में ईंटा गिर गया और उसी तरह रह जाता है। बार बार कितना बार गाड़ी पलटी कर गया, कितना लोग को हाथ पैर भी टूटा, कितना गाड़ी वाला से जुर्माना लिया, ये सब यहाँ देखते हैं। सीतामढ़ी शहर से सटा हुआ जगह है, फिर भी यहाँ पर क्यों ध्यान नहीं आ रहा है किसी जनप्रतिनिधि का? अब जनप्रतिनिधि कुछ सुनिए नहीं। जैसे कि मोतीलाल जी हैं तो यहाँ साल में एक बार भी नहीं घूम के आते हैं। कभी भी जैसे चुनाव हुआ था अभी तक हम लोगों से भेंट नहीं हुई। चुनावी माहौल भी है, चुनाव होना ही है इसी साल, तो क्या मिजाज है कपरौल का, क्या मिजाज है इस बार, क्या लोग यहाँ के सोच रहे हैं? यहाँ तो जाति प्रथा के हिसाब से लोग वोट देता है। देखते हैं कि सब आदमी वही करते हैं, जाति के हिसाब से सिर्फ वोट देकर रह जाते हैं। बाकी कोई काम हो या नहीं हो, इस बार जो देखते हैं कि सूखा पड़ा है, बारिश नहीं हो रहा है। किसान के लिए अगर यहाँ एगो स्लूइस गेट बन जाता तो कितना फ़ायदा होता किसान को, तो वो भी नहीं हो रहा है यहाँ। लोग अभी तराही पानी के लिए कर रहा है। इस पर भी कोई विधायक, न एमपी, न किसी का ध्यान नहीं है, न किसी मुखिया का भी ध्यान है। यहाँ ये सब होना चाहिए। आप कह रहे हैं कि जाति आंकड़ों के हिसाब से यहाँ पर वोट लोग दे चुनाव आने के बाद जाति के हिसाब से लोग वोट दे देता है, बस बात खत्म। क्या जाति आंकड़ा क्या है कपरौल का? उस सब का वही स्थिति है, जो अपना जाति का उसी कैंडिडेट आता है उसको वोट दे देता है। बाकी काम से किसी को कोई माने मतलब नहीं। दल की बात करें तो किस पार्टी का अधिकतर वोट है? क्या लग रहा है कि बिहार सरकार के निर्माण में कपरौल का किस तरफ रुझान रहेगा? रुझान तो वही है, नहीं कहे कि जाति। जो ज़्यादा मुसलमान है राजद को वोट देता है, बाकी कोई इधर जात है तो उसका अपना कैंडिडेट आया तो उसी हिसाब से वोट दे देता है। यही वोट का स्थिति है यहाँ। आइए और भी लोग हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद रहीम हुआ। क्या देख रहे हैं कि सड़क से कितना परेशान है आप लोग? हमें क्या परेशान, सारी दुनिया देख रही है। बड़े बड़े प्रतिनिधि है, हमसे बहुत सुंदर सुंदर पढ़े लिखे आदमी आता जाता है, उसका भी गाड़ी डगमाडोल होता रहता है, चक्कर खाता रहता है। कितना आदमी परेशान है सोचो। अभी सारा लोग जान रहा है, आता है जाता है। जबकि धर्म स्थल यहाँ गिरमिसानी में है, हलेश्वर स्थान, तीर्थ यात्री को परेशानी होता है और लोग अपना सोया हुआ है।
चुनावी वर्ष है और अगर इस कहा जाता है कि चुनावी वर्ष में कोई जनता का काम अगर ना हो पाया तो फिर 5 साल तक नहीं हो पाता है। तो क्या लग रहा है कि इस साल आप लोग यह रोड बनवा लेंगे? अब यह जनता का समस्या है, अलग अलग तरह का लोग है, अलग अलग तरह का सोच है। अब हम जैसे कि विरोधी है ना, हम लोग तो किसके विरोधी हैं? नीतीश कुमार के। जो सरकार में है वो MLA है बीजेपी का, MP है बीजेपी का, तो उसका ना काम है मानिक रोड बनाना, है ना। तो मान के चलिए कि बहुत लोग सपोर्टर है, जीत रहा है वही, तो हमारे कहने से भी तो नहीं हो रहा है। आप किसके सपोर्टर हैं? हम लालू का सपोर्टर। लालू के सपोर्टर हैं। जी हाँ। क्या कपरौल का में किसका अधिक वोट है? अधिक वोट तो बीजेपी का है। बीजेपी का ही है। आप लोग बस लालू के समर्थक हैं। हाँ। चलिए, आप रिक्शा चलाते हैं क्या? अब भाग रहे हैं, समस्या तो आप ही का ना है। समस्या तो है। अब तो लोग जैसे देखते हैं कि जैसे आ रहा है जा रहा है, तो काम वोट लेता है जा रहा है, बाद में पूरा करते विकास नहीं हो रहा है, महंगाई से बहुत परेशान है। लालू जी को वोट देते तो वही कहानी है, बीजेपी को वोट देते तो वही कहानी, किसको वोट दे, जो भी वोट लेता है सब वही जैसे काम करता है। सदर हॉस्पिटल में है तो वही गरीबों को जैसे वहाँ जैसे गरीबों को जैसे इलाज नहीं हो पा रहा है, गरीबों को मार मार कर ठीक कर रहा है, चाहे सीतामढ़ी हो चाहे मुजफ्फरपुर में हो। दूसरा क्या चाहिए, हम लोग को तो विकास चाहिए सीतामढ़ी का। चुनाव आने वाला है, किसको जी। वोट कर रहे हैं? हम लोग तो जैसे सरकार को वोट दे रहे हैं, हम लोग किस सरकार को? नरेंद्र मोदी जी को। नरेंद्र मोदी जी को जी। देंगे। बिहार में नीतीश कुमार मौजूद हैं, जी तो नीतीश कुमार को देंगे। जी अभी नीतीश कुमार के ही सब कुछ हैं, सांसद हाँ, विधायक भी भाजपा के ही सब हम हैं। लोग उन्हीं के सपोर्ट कर तो रहे हैं। आप सपोर्टर है, समर्थक है, वोटर हैं, फिर भी आपके नहीं सुन रहे हैं। हम नहीं सुन रहे थे, क्या करें, हम लोग तो काम से वोट देना, वोट देते हैं। आपका काम है बस वोट देना। जी, कोनो पार्टी को वोट दे देना, सरकार बना देना। बताइए, विधायक जी, यहाँ के विधायक है मोतीलाल प्रसाद जी, वर्तमान में मंत्री हैं। कोटा का आपके सारा ऐसे ऐसे सामान वोटर चाहिए हैं, हर हाल में आपको वोट देंगे और रिक्शा चलाते हैं, और इन लोग के आने जाने में इतनी समस्या हो रही है। अगर इनकी बात आप नहीं सुनेंगे तो फिर किस काम का आपका सीट, किस काम के आप मंत्री? किस काम का है? हम लोग क्या? को तो विकास चाहिए गांव का। हम लोग को तो कोरोना लॉकडाउन नहीं चाहिए, हम लोग को तो विकास चाहिए गांव गांव में। कोटा का सारा सामान छीना हुआ, कोटा का सारी धोती चीनी मट्टी ने बस 75 साल जो विधायक जी हैं, मंत्री जी हैं, उनका कार्यकाल बस कुछ ही दिनों अब रह गया है। कुछ महीनों में आचार संहिता लागू होगा, तो क्या कहना चाहेंगे कि उनसे बनाया जाए आपके लिए रोड? हाँ, रोड तो बना, सुंदर बिहार बनना चाहिए, सुंदर सीतामढ़ी बनना चाहिए, सुंदर रोड सब बनना चाहिए। इससे क्या क्या जैसे तो समझ में नहीं आ रहा है। सरकार से क्या कहे हम? हमारा नाम राम लेकिन राम है, समझे ना। इसलिए क्या कहे, तो रोड जैसे रिक्शा चालक है देखबे करते हैं क्या स्थिति, जैसे गांव की स्थिति है, जैसे क्या कहे, गरीबी से महंगाई से इतना तबाह है कि हम लोग तो पापड़ दाना भी जुटा पड़ा मुश्किल है। इससे क्या कहे हम? समस्या है, जनता को समस्या है, सब बहुत कुछ है। बड़ी समस्या है। 75 साल से वोट ले रहे हैं, लेकिन विकास नाम के नगण्य चीज हो रहा है। हम लोग वो पार्टी को वोट दे रहे हैं। 75 साल से वोट ले रहे हैं, 76वां साल भी वोट देना ही है, देना है, उन्हीं को देना है। आपकी शिकायत है कि विकास नहीं हो रहा, फिर भी वोट उन्हीं को फिर देना भी है। देना है। चलिए, सर पलटा देंगे तब लेके जाएंगे, आदमी को पलटा उल्टा के ले जाते हैं, क्या करें सर, वही दुख है हम लोग के। कहाँ घर है? चंदपुरा घर है सर। इधर सीतामढ़ी से सवाई लाते सर, गरीब आदमी सवाई लेके जाते हैं, सवाई लेके आते हैं, इसी में पलट जाता है, कभी तो नुकसान भरना पड़ जाता है हम लोग के। किसी का पैर टूट जाए, किसी का हाथ टूट जाए, बहुत दिक्कत होता है सर हम लोग के जाने आने में। काहे ऐसे है यहाँ पे? पता ना क्या लगा, यहाँ के जनप्रतिनिधि को ध्यान ही नहीं देते यहाँ पर। चुनाव भी आ गया है, तो क्या सोचे हैं वोट को लेकर? तो वोट नहीं, वोट नहीं देंगे ना रोड बनेगा तभी वोट देंगे। किसको नहीं देंगे? किसको देंगे? जो बनाएगा उसी को वोट देंगे, जो नहीं बनाएगा उसको वोट नहीं देंगे। कोई आया है कहने कि हम बनाएंगे? कोई नहीं आया कहने के लिए, कोई उम्मीदवार कोई नहीं? उम्मीदवार नहीं है, लावारिस रास्ता है। क्या पता है कि यहाँ से कौन कौन लोग उम्मीदवार है? अभी तो नहीं पता है कौन कौन है, जब जो हो जो रोड बना दे। मोतीलाल प्रसाद यहाँ के विधायक हैं। जी जी विधायक है, वो आए हुए तो बोला 2 महीना बाद बनेगा, 2 महीना बाद आचार संहिता लागू हो जाता, पामर तो खत्म हो जाएगा, तो कैसे बनेगा ये? मंत्री भी है फिलहाल वो। हाँ तो नहीं बनेगा रोड, जंगल तो है रहेगा ये। टुन्ना सिंह विपक्ष में है यहाँ से, वो भी चुनाव लड़ने वाले हैं। टुन्ना जी बना रहे, मोतीलाल बना रहे, वोट दे देंगे। कोई नहीं आए हैं? कोई नहीं है, रोड ऐसा ही पड़ा हुआ है, ऐसा ही रोड पड़ा हुआ है। ठीक है, जाइए आप। मेरा नाम है योगेंद्र ठाकुर। यहीं के हैं? हम यहाँ के नहीं हैं, कहाँ के हैं? हम रीगा ब्लॉक के सिराही के हैं। सिराही के हैं, रीगा विधानसभा में ही है। हाँ।
कपरौल आए हुए हैं काम से कुछ? हाँ इसे घूमना है। देखिए कपरौल चौक का यह हालत है यहाँ के सड़क का। रीगा में और कहाँ कहाँ सड़क खराब है? सड़क तो पूरे ब्लॉके में खराब है, लगभग सब जगह जो लिंक लाइन हो गड़बड़। सर फोटो की चुनाव आने वाला है, सुनिए ना इस सर, बार का क्या माहौल है रीगा विधानसभा का? आप तो रीगा के साइड से ही आए हैं। हमारे अब इसके मंत्री बारे जी में को हम थोड़ा सा फर्क पड़ना चाहिए। इस चीज पे फोटो खिंचाने से ना होगा, इधर थोड़ा दिखाइए कि क्या हालत है। लोग जनता मुंह लुकाती है, समझे कि नहीं। अब रही बात कि हमें इलेक्शन क्या है नहीं है, कम से कम इस पर कम से कम मंत्री जी को इस चीज़ को दिखाइए। आते हलेश्वर स्थान का रास्ता यहाँ से जाते हैं, सब लोग गिरता है इसमें। वो हम दिखा दिए। इस बार चुनाव है, बताइए कि चुनाव में क्या मुद्दा रहने वाला है यहाँ का कपरौल का? देखिए इलेक्शन में मुद्दा जिसका जो होता है, आप किस मुद्दा पर वोट कर रहे हैं अपना ही बता दीजिए। बस विकास के मुद्दा चाहिए। विकास हुआ है कपरौल में? रोल का विकास तो या देखिए रहे। किसको वोट करने वाले हैं? वोट अभी आगे किस पार्टी को किसके सपोर्टर हैं? देखिए हम बीजेपी के वोट करते हैं, बीजेपी के वोटर हैं। लेकिन हालत देख रहे हैं तो इससे तक दिक्कत होता ना, पीछे हट रहे हैं आप। हट रहे हैं। इस बार कहीं कहीं अंदर लग रहा है कि नहीं, बीजेपी को एक बार नहीं दिया जाए। हमारे नेता जी रहे, विधायक साहब रहे मोतीलाल जी, अब मंत्री बन गए, कम से कम अब तो सुन ले ना। इस चीज़ पर देखिए, इसमें जनता जाती है। इलेक्शन को तो बाकी बात की वोट किसको देना नहीं देना है क्या आप उसका आप ही आए हैं। आज देखिए आप पत्रकार आए हैं, बोलते हैं, कम से कम इस पर ध्यान देना चाहिए। पब्लिक गिरता है, ये 2-4 ट्रैक्टर रोड़ा गिरा दिया, ये और नतीजा होगा। बताइए चाचा कि इस बार किसको वोट पड़ने वाला हम है? लोग तो नीतीश कुमार के सपोर्टर हैं, उसको वोट करते हैं। नीतीश कुमार के सपोर्टर है पुरजोर। रीगा विधानसभा में किसका माहौल है इस बार? अब तो हम अब तत्काल तो कोई सर्वे किए नहीं है कि हम बता दें। नहीं, आसपास में सुनते होंगे, अपने गांव मोहल्ले टोले अपने संपर्क के लोगों से बात करते हैं, तो उन्हीं का अगर आप बताइए। सब दोनों तरफ बोलता रहा। दोनों तरफ है। कैसे 20, 25, 50, उतना हम आंकड़ा नहीं 75, लगाते। 25, उतना आंकड़ा नहीं लगाते हैं। तो दोनों का वोट है रीगा विधानसभा में इस बार। आपका क्या नाम है? वो फकीरा पंडित नाम। आप कहाँ से हैं? यहीं से है, कपरौल के ही हैं, सिरौली के। सिरौली के। क्या माहौल है इस बार रीगा विधानसभा में? आप लोग भी आते हैं, हाँ हाँ, तो रीगा विधानसभा का क्या माहौल है? ठीक ठाक है, एकदम ठीक है। किसके पक्ष में है? हम मोतीलाल जी के पक्ष में है, लेकिन बनाएंगे तो देंगे, नहीं बनाएंगे नहीं रोड नहीं बनाएंगे तो नहीं देंगे। नहीं देंगे, लेकिन समर्थक आप मोतीलाल जी के हैं। है। रीगा विधानसभा क्या लग रहा है कि आप लोग का जो है समर्थन कमजोर इस बार पड़ रहा है या इस बार और मजबूती में है? ना और मजबूती में है कि और मजबूती में है। एकदम मजबूती में है, एकदम नीतीश भाजपा का सरकार फिर बरकरार रहेगा? हाँ हाँ हाँ, एकदम बरकरार है, एकदम भी रहेगा। माने वही दिन मोतीलाल जी आयल हैं, जहाँ तक ले लोग भेल तहाँ तक ले उनका देखे लग। आइए बाबा, एक हमारे साथ हैं। क्या नाम है बाबा? बोलिए बोलिए, क्या नाम है? नाम बताइए। नाम से नहीं रहा है। वोट देते हैं? वोट देते हैं ना। किनके समर्थक हैं आप? आप किनके समर्थन है तो वो तो हम ना कह सकते। इस बार किसको देंगे? क्या समस्या है जो मुद्दा रहेगा? अभी जो है ना, जो काम करेगा उसी का देंगे। अब तो चुनाव होने वाला है 2-3 महीना में। जैसे कि 2-3 महीना है ना, अभी केना हम बता देंगे कि हम डिसाइड कर लेंगे कौन पार्टी का प्रभाव है। आप किसको देंगे छोड़िए, आसपास के लोग, इस गांव के लोग किसको दे रहे हैं? किसका प्रभाव है ज़्यादा? अब किसका प्रभाव है गांव के लोग के हम नहीं जानते हैं। हम सीधा सपटा है, हम इतना बेला में नहीं रहते हैं। बताइए, रोड जो खराब है बनेगा कि ना? रोड खराब है तो नेता के आँख में लाड़ पेल है कि उसार सब जो अबै छी नेता सब, जैसे कि ओकरा आँख में लाड़ पेल है, उ न देखे छै कि यहाँ पानी लागल है। हलेश्वर स्थान जाए वाला जैसे कि रोड है, हाँ, ये हलेश्वर स्थान जाए वाला रोड है। तो रोड कैसे बनेगा? ये चुनाव का माहौल है, आप लोग प्रेशर न बनाइएगा। अगर इस बार नहीं बनवा पाए चुनाव में तो 5 साल बनेगा। ये सब जो है से कि न देख रहा है कि नेता सब अबै छी गाड़ी पर चढ़ के जाए छै। हाँ, तो वही बात है, जैसे कि रोड जो है से कि हलेश्वर स्थान जाने वाला है, तब ऐसा स्थिति है। तब ऐसा जो है से कि रोड है। पत्रकार जो है से कि कई बार आके जैसे कि माने यहाँ जैसे कि काम किया है, जैसे कि कोई सुनवाई नहीं है, सुनने को तैयार नहीं है। नहीं है। विधायक से मंत्री बन गए आपके विधायक जी। कोनो नेता नहीं सुनता है।
जहाँ यहाँ पानी लगता है, रोड खराब है, जैसे हलेश्वर स्थान जाना है, देखता है ना नेता सब। तो देखिए जनता की इस तरह की समस्याएं हैं। नेताओं के लिए, जनप्रतिनिधियों के लिए जनता जो है खिलौने का सामान है, तुच्छ प्राणी है, जिनके कहने से कुछ नहीं होता, जिनके बिलखने से कुछ नहीं होता, उनके समस्याओं से कुछ नहीं होता। अब कह सकते हैं कि हर दिन यहाँ पर 1-2 एक्सीडेंट होता होगा, 1-2 ऑटो रिक्शा जो है वो पलटता होगा, बाइक से लोग एक्सीडेंट करते होंगे। उलट जाए छे, गाड़ी घोड़ा बरोबर उल्टे छे, खतरा है। आ तब जैसे कि नेता सब सुनवाई न कर रहा है, यहाँ गाड़ी घोड़ा बहुत उल्टे छे। चलिए, उम्मीद है कि इस रिपोर्ट के बाद, हमारे इस वीडियो के बाद शायद यहाँ के जनप्रतिनिधि थोड़ा सा ध्यान दे, इस रोड को बनवाने की कोशिश करे। अब देखते रहिए सीतामढ़ी लेंस। अमित कुमार मेरा नाम है, बहुत बहुत धन्यवाद।